केमिस्ट्री का चैप्टर 16 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन होता है? जलीय माध्यम में रंगहीन होता है तो आपका हो जाएगा H3Q। दूसरा है, क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग किस कौन सी बीमारी में किया जाता है? इसका हो जाएगा आपका टाइफाइड। तीसरा है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन बनाने के रूप में होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C60H35 और COONA। चौथा है आपका, साबुनों के लिए CMC का मान होता है। तो साबुनों के लिए CMC का मान जो होता है आपका है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴ माइनस 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। पाँचवा है आपका, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु किसके पर प्रति सक्रिय होता है? तो आपका हो जाएगा ग्राम ग्राही या ग्राम अग्राही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। छठा है आपका, वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम पर प्रति अवसाद के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है? तो इसका आपका हो जाएगा प्रशांतक। सातवां है, एक्विनील आपका प्रशांतक ही है, प्रशांतक। आठवां है, निम्नलिखित में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? तो आपका सोडियम रेजिनेट हो जाएगा, सोडियम रेजिनेट। नौवां है, साबुन के ग्लिसरॉल मिलाया जाता है क्यों? तो इसका ये हो जाता है कि साबुन को जल्दी से सूख ना जाए, इसलिए साबुन के साथ ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, तेज़ी से सूखने से रोकने के लिए। 10वां है आपका, निम्नलिखित में कौन भोजन में पोषण को नहीं बढ़ाता है? तो आपका होगा कृत्रिम मधुरक है जो भोजन में पोषण का मान को जो वृद्धि नहीं करता है। तो यही है। तो आप चलिए देखते हैं आप अगला, बिथिनॉल का साबुन में उपयोग किया जाता है। एंटीपैसेटिक। निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपको देख पढ़ के सही से मार देना है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी है। निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टीमाइन के रूप में उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है डाइफेनाइल हाइड्रोक्साइन। 14 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रति अवसाद के रूप में व्यवहृत यानी व्यवहार किया जाता है? तो आपका हो जाएगा एक्विनील। ऑप्शन नंबर ए, एक्विनील। 15वां है आपका, एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है। एंटीपायरेटिक यानी कि जब हम लोग को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो शरीर का तापमान जो डिक्रीज कर जाता है उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी कि ताप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। और 16 नंबर है आपका, 2-एस्टी बेंजेनोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा जोरनासी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका। वह दवाई जो जोरनासी या दर्दनाशक है वह है, तो पैरासीटामेडिफिनॉल। ऑप्शन नंबर डी। 18, 2-एसिटी बेंजोइक अम्ल है, तो ये आपका हो जाएगा बी, एस्प्रिन। एड्स को रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है, तो आपका हो जाएगा BHA। 20वां है आपका, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से प्रतिक्रिया कराने के बाद कौन सा पदार्थ मिलाता है? तो उसमें है आपका हाइपोटोनिक। ऑप्शन नंबर डी, हाइपोटोनिक। चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि बिना किसी लत और प्रशिक्षण के निम्न कौन दर्दनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा N-एसिटिलिक पैरा एमिफिनॉल। और ये है वह आपका 23वां है आपका, एस्प्रिन एक जोरनासी दवा है, जोरनासी। एमोक्सिसिलिन का अर्थ संश्लेषित प्रशिकरण है आपका पैरासीटामोल। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्लोरोफिनॉल। डिटर्जेंट के अणु के लिए निम्न में कौन सा गलत है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वसीय अम्ल का सोडियम लवण है, 27 है आपका, वह दवाई जो जोरनासी व दर्दनाशक है पैरासीटामेडिफिनॉल। एस्प्रिन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। 29 है आपका, एक्टिसोटी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जोरनासी के रूप में। 30वां है आपका, निम्न में किस प्रकार की औषधियाँ से बुखार कम किया जा सकता है? जोरनाशक से।
इसका आप देख लीजिएगा, हमको लग रहा है एंटीबायोटिक भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेलोलोल है, सेलोलोल ये आपको हो जाएगा फिनोल सेलिलाइट, फिनोल सेलिलाइट। सेलोलोल है एक, तो एंटीपैसेटिक। 33 नंबर है, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है बुखार जब होता है तो पैरासीटामोल ही दिया जाता है अक्सर, तो एंटीपायरेटिक के रूप में। 34 है आपका, एंजीटोन को विनष्ट करता है, एंटीबायोटिक। 35 क्लोरोफिनोल एक है, क्लोरोफिनोल आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा। 36 नंबर है आपका, डिटॉल एक में उपस्थित एंटीपैसेटिक है। डिटॉल में जो उपस्थित एंटीपैसेटिक है उसका क्या नाम है, तो क्लोरोजेनॉल। 37 है, निम्न में किसका प्रशांतक यानी ट्रांक्विलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्विनिल। निम्न में कौन सा सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है। कृत्रिम शुगर, यह नहीं पूछ रहा है कि सबसे मीठा कौन है, सबसे मीठा कृत्रिम शुगर आपका हो जाएगा एलिटियम। 39वां नंबर है आपका, निम्न कौन बैक्टीरियोस्टेट एंटीबायोटिक है। आपका हो जाएगा एरिथ्रोम्पिक एक्साइन। 40वां नंबर है, निम्न में कौन लोकक एंसाइटेक के रूप में उपयोग किया जाता है, बी है प्रोकेन। टाइफाइड के रूप में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, प्रतिजैविक है क्लोरोफिनोल। निम्न में कौन COOH का समूह नहीं है, एस्पिरिन है, बेंजोइक एसिड है, और सभी में COOH का समूह है ही, और इसका आपका सी नंबर नहीं होगा, पिप्रिक एसिड आपका सही होगा। दूसरा नंबर है, जैसे कि एसिटिटॉक्सीबेंजाइन एसिड है, तो ये एस्पिरिन हो जाएगा, एस्पिरिन। 44 और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोधी औषधि ली जा सकती। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।